दिल्ली की नई शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 अक्टूबर की सुबह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने संजय सिंह के आवास पर छापा मारा था। देर शाम तक छापेमारी की ये प्रोसेस चलती रही और देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस केस में जेल जा चुके हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। अब संजय सिंह का जेल जाना आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी अब आम आदमी पार्टी पर यह कहकर हमलावर है कि ये पार्टी कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान पार्टी है और इनके भ्रष्टाचार अब सामने आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके चीफ और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाली है। उन्होंने 4 अक्टूबर की शाम संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की और उसके बाद कहा कि उनकी पार्टी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो ईमानदार हैं और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उनकी ये ईमानदारी जनता तक पहुंचे। इन सारी बातों के बीच दिल्ली की नई शराब नीति लगातार चर्चा में है क्योंकि अब वो एक बड़े सियासी बवंडर का सबब बन गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को यानी करीब 2 साल पहले नई एक्साइज पॉलिसी, नई शराब नीति लागू की थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बहुत इसका प्रचार करते हुए इसे दिल्ली में लागू किया था, लेकिन कुछ समय बाद इसकी गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई। 8 जुलाई 2022 ये वो तारीख थी जो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी याद रखना नहीं चाहेगी। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें शराब नीति पर तमाम सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर तमाम आरोप लगे थे। मनीष सिसोदिया के पास वित्त मंत्रालय भी था और आबकारी विभाग भी। इस नाते मनीष सिसोदिया इस पूरी जांच के घेरे में आए। कुछ समय बाद एलजी वी.के. सक्सेना ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अगस्त 2022 को केस दर्ज किया गया, इसकी जांच शुरू हुई। मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया और कुछ समय बाद ही मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया की तमाम जमानत याचिकाएं एक के बाद एक खारिज हो चुकी हैं और वो अभी भी जेल में हैं। इन सारी बातों के बीच एक कारोबारी दिनेश अरोड़ा भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। आरोपी दिनेश अरोड़ा बीते दिनों सरकारी गवाह बने। उनको कोर्ट से सरकारी गवाह बनने की अनुमति भी मिल गई। सरकारी गवाह बनने के बाद उन्होंने ईडी के सामने बताया कि कुछ समय पहले एक निजी कार्यक्रम में उनकी मुलाकात संजय सिंह से हुई थी। संजय सिंह के माध्यम से वो सीएम आवास पर सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले, ऐसा दिनेश अरोड़ा का कहना है। और इसी की सारी मुलाकातों के बाद संजय सिंह ने ही उनकी मुलाकात करवाई मनीष सिसोदिया से। इन सारी मुलाकातों के बीच पैसे का भी लेन देन हुआ। दिनेश अरोड़ा की सारी बातों में संजय सिंह का नाम आया और संजय सिंह इस पूरे मामले में आरोपी बन गए। इसी के बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हुई और देर शाम गिरफ्तारी भी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।